देखिए, मामला बहुत ही निंदनीय मामला है। जिस तरीके से इस देश के अंदर शिक्षा को एक धन बना रखा है इस सरकार ने, केवल व्यापार के अलावा ये सरकार शिक्षा को कुछ नहीं मान रही। जिस तरीके से पिछले महीने से देश के अंदर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से देश के बच्चे ये आवाज उठा रहे हैं कि ये पेपर लीक का मामला रोका जाए, जिस तरीके से देश के अंदर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सिर्फ यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को, वरना इस तानाशाह सरकार को ये युवा और ये लोग देश के नागरिक उखाड़ फेंकेंगे। ये याद रखना पड़ेगा इस तानाशाह सरकार को। देश के हर एक नागरिक इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम लोग जगह जगह प्रोटेस्ट करेंगे और हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, हम देश के हर एक युवाओं के साथ हैं। प्रधान जी का किया है, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं फिलहाल हिंदुस्तान के, और जो पुतला दहन हुआ है वो इसलिए हुआ है कि जो आजकल शिक्षा की व्यवस्था चल रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी से सवाल किया जा रहा है, स्टूडेंट सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी उसमें जवाब ही देने को तैयार नहीं है। जब उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, पेपर लीक पे लीक होते जा रहे हैं। नीट के पेपर जो बच्चे दे रहे हैं, 2-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल से बच्चे तैयारी करते हैं, उनके ऊपर खर्चा भी आता है, उनका वक्त भी ज़ाया होता है। और उस टाइम को देखते हुए जब लास्ट में वो पेपर देकर रखे आते हैं, वो खुशी खुशी घर पहुंच रहे होते हैं, लेकिन अगले दिन खबर आती है कि पेपर लीक हो चुका है, तो उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी। उसी को देखते हुए बच्चों ने धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे उस चीज़ का सवाल करना चाहा, पर उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जंतर मंतर पे जो कल लाठीचार्ज कराया गया है और जो दिल्ली पुलिस के विरुद्ध किया गया है वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि जो स्टूडेंट थे उसमें 12 साल के भी थे, 14 साल के भी थे, 18 साल के भी, 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं कक्षा के बच्चे भी थे, जिन पर लाठीचार्ज कर रही थी पुलिस। वो ये नहीं देख रही थी सामने कौन है कौन नहीं है। और दूसरी चीज़, जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है, निहत्थे बच्चे थे, सिर्फ पार्लियामेंट बात करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि अभी तक के मौजूदा सरकार में से कोई भी नेता जिम्मेदारी लेकर के उनसे बात करने के लिए नहीं आया था, इसीलिए वो खुद पार्लियामेंट जा रहे थे बात करने के लिए। जब इनके पास उनके सवालों के कोई जवाब ही नहीं थे, हमारे प्रधानमंत्री जी संसद से पिछले गेट से चले गए, उनको पिछले गेट से निकाल दिया गया, क्योंकि स्टूडेंट के उनके जवाब ही नहीं थे। और इसीलिए पार्लियामेंट में बात करने के लिए जा रहे थे तो उनको वहाँ पर रोका गया, बलपूर्वक रोका गया। और वो जब इकट्ठा वहाँ पर हो गए सब, तो जब वो वहाँ से हट नहीं रहे थे, पार्लियामेंट के सामने खड़े थे, उनका लाठीचार्ज किया गया उनको हटाने के लिए। पथराव भी किया गया है, पुलिस के थ्रू किया गया है। कितनी वीडियो आई है कि पहले से ट्रक खड़े हैं पत्थर भरे हुए, गाड़ियाँ तोड़ के खुद खड़ी करी गई है वहाँ पे। ये पूरी चाल थी। पथराव पुलिस द्वारा किया गया है, पुलिस द्वारा किया गया है पथराव, कई वीडियो में देखा गया है।